राधे राधे, हरे कृष्ण। हिमालय की गोद में स्थित ऋषिकेश की पावन भूमि मंद समीर बह रही है। चारों ओर हरे भरे पवन, आश्रमों की शांत ध्वनि और साधकों की स्वर लहरियां वातावरण को पवित्र बना रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव और वेद मंत्रों का उच्चारण मिलकर ऐसा प्रतीत कर रहे थे मानो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। इसी पुण्य स्थल पर कपिल मुनि का आश्रम था, जहाँ प्रतिदिन अनेक ऋषि, तपस्वी और साधक आकर आध्यात्मिक उपदेश सुनते थे। प्रिय भक्तों, यह भादो मास महात्म का अध्याय 12 सुन रहे हैं आप। एक दिन जब सूर्यास्त का समय था और गंगा तट पर दीनदान की पंक्तियां जल रही थीं, तभी कपिल मुनि अपने शिष्यों के बीच प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर करुणा और ज्ञान की आभा झलक रही थी। सभी ऋषि मुनि और शिष्य उठकर उन्हें प्रणाम करने लगे। शिष्य विनम्रता से बोले, गुरुदेव, कृपया कर हमें धर्म और भक्ति का सत्संग का वह रहस्य बताइए जिसमें मानव जीवन सफल हो सके। कपिल मुनि मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस कलयुग में सबसे महान साधक है भक्ति और सत्संग। जो मनुष्य सच्चे भाव से भगवान का नाम लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। कपिल मुनि ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव अपनी माता के अपमान से व्यथित होकर वन की ओर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में केवल एक संकल्प था। ध्रुव ने कठोर तप किया, भूख प्यास का ध्यान न दिया, केवल भगवान का नाम जपते रहे। छोटे बालक का ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, मैं तेरे अटल विश्वास से प्रसन्न हूँ। आज से तुझे ध्रुव पद मिलेगा जो सदा आकाश में जगमगाएगा। कपिल मुनि बोले, हे शिष्य, ध्रुव की कथा यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन सच्चे भाव से की गई भक्ति भगवान को बाध्य कर देती है कि वे भक्त के समीप आए। दूसरी कथा है, ऋषिकेश के निकट ही एक गांव में गंगादास नामक एक ग्वाला रहता था। वह शिक्षित था, परंतु हृदय से सरल और सच्चा भक्त था। प्रतिदिन वह अपने गाय बैल चराने से पहले गंगा में स्नान करता और भगवान विष्णु को मन ही मन प्रणाम करता। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, गंगादास, तू इतना समय क्यों गंगा तट पर बिताता है? गंगादास ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं भले ही वेद शास्त्र न जानता हूँ, पर इतना जानता हूँ, यह जीवन भगवान की देन है। सुबह सुबह उठकर उन्हें प्रणाम कर लूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। गंगादास का यह उत्तर सुनकर साधु भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी सरल भक्ति की ही तुझे मुक्ति कर देगी। समय बीतता गया और एक दिन गंगादास का जीवन पूर्ण हुआ। कहते हैं उसके अंतिम समय स्वयं भगवान के दूत उसे लेने आए और उसे बैकुंठ धाम ले गए। कपिल मुनि बोले, देखो वत्स, भगवान विद्वता या आडंबर नहीं देखते, वे केवल सच्चे भाव देखते हैं। गंगादास जैसा निष्कपट प्रेम यदि हो तो जीवन सफल हो जाता है। सभी शिष्य भाव विभोर होकर बोले, गुरुदेव, आपकी कथाएं हमारे हृदय को छू गई। हमें ज्ञात हो गया है कि सच्चे भक्त से की गई भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। कपिल मुनि ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, वत्स, यह जीवन क्षणभंगुर है, इसे व्यर्थ वाद विवाद या विषयों में ना गंवाएं। हर दिन प्रभु का नाम लो, दूसरों की सेवा करो और सत्संग में बैठो, यही मानव जन्म की सार्थकता है। ऋषिकेश का वातावरण शांति से भर गया। गंगा की लहरें मानो कपिल मुनि के उपदेश की प्रतिध्वनि कर रही थी। सबने प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगाएंगे। कपिल मुनि बोले, वत्स, इस धरती पर कई राजाओं ने धर्म का पालन किया, परंतु राजा हरिश्चंद्र की कथा आज भी अनुपम है। हरिश्चंद्र सत्यप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। वे कभी असत्य नहीं बोलते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने दान में उनका राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना विचारे तुरंत राज त्याग दिया। वे अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहितास्य के साथ वनवास आए और शमशान घाट पर डोम बनकर काम करने लगे। पत्नी बोली, स्वामी, क्या यही हमारा भाग्य है? राजमहल से निकलकर हमें शमशान तक आना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, यदि सत्य की रक्षा के लिए यह कठिनाई भी सहनी पड़े तो समझो कि यह तपस्या है। सत्य ही परम धर्म है। कुछ समय बाद उनका पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। शमशान घाट पर जब शैव्या उसे लाने
आई तो हरिश्चंद्र ने शमशान शुल्क मांगा। आंसुओं से भीगे नेत्र ने पत्नी बोली, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे शुल्क कैसे ले सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र बोले, देवी राजा के लिए सब सामान है, शमशान का नियम सब पर एक समान है, धर्म के मार्ग में मोह बाधा नहीं बन सकता। यह सब देखकर देवता और ऋषिगण प्रसन्न हुए और बोले, राजन आप धर्म और सत्य के मूर्तिमान हैं, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई, आज से आपका नाम अमर रहेगा। कपिल मुनि बोले, वत्स इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए चाहे जितनी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए उससे विचलित नहीं होना चाहिए। कपिल मुनि ने दूसरी बड़ी कथा सुनाई। एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे। वहाँ उन्होंने महारानी द्रौपदी, भीष्म पितामह सबके सत्कार स्वीकार किए, परंतु जब वे विदुरानी के घर गए तो कुछ अद्भुत हुआ। विदुरानी गरीब थी परंतु हृदय से कृष्ण की सच्ची भक्त। जब कृष्ण उनके घर आए तो भाव विभोर हो गई। विदुरानी बोली, प्रभु मेरे घर में ना सोने की थाली है ना स्वादिष्ट पकवान, मैं आपको क्या भोग लगाऊं? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माँ मुझे केवल प्रेम चाहिए और प्रेम के साथ दिया गया अन्न ही मेरे लिए अमृत है। भाव विभोर विदुरानी के हाथ कांपने लगे और वे अनजाने में केले के छिलके ही कृष्ण को खिला बैठी, लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें प्रेम पूर्वक खाते रहे। जब द्रौपदी ने यह देखा तो आश्चर्य से बोली, प्रभु आप छिलके कैसे खा रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, छिलका या फल मेरे लिए सब सामान है, मुझे तो केवल भक्ति और प्रेम का स्वाद चाहिए। कपिल मुनि बोले, वत्स भगवान को वैभव या बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल हृदय की सच्ची भक्ति चाहिए। यही विदुरानी की कथा हमें सिखाती है। ऋषिकेश का पावन तट, कपिल मुनि का आश्रम, शिष्यों की आंखों में आंसू और हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। सभी बोले, गुरुदेव आज हमारी आत्मा तृप्त हो गई, हमें ज्ञात हुआ कि धर्म, सत्य और भक्ति ही मानव जीवन का सार है। कपिल मुनि ने आशीर्वाद दिया, वत्स इस भाद्रपद मास में जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसे परम शांति और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में हमने राजा हरिश्चंद्र, विदुरानी और भक्त ध्रुव जैसे उदाहरण सुने। इनसे यही शिक्षा मिलती है कि सत्य, धर्म और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।